आज गंगा दशहरा का पावन पर्व है। कथा बड़ी प्रसिद्ध है। गंगा जी से संबंधित 3 तिथियां वर्ष में आती हैं। एक वैशाख मास में वैशाख शुक्ल सप्तमी, एक आज ज्येष्ठ मास में ज्येष्ठ शुक्ल दशमी, और एक कार्तिक में कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा। तो 3 तिथियां गंगा जी से संबंधित हैं, जिनमें वैशाख शुक्ल सप्तमी को मूल रूप में भगवान के श्रीअंग से और चरणों से गंगा जी प्रकट हुई। कार्तिक पूर्णिमा को सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार किया और गंगा सागर में विलीन हुई। लेकिन आज के दिन की क्या महिमा है? आज के दिन गंगा जी शंकर जी की जटाओं से 10 धाराओं के रूप में पृथ्वी पर आई। माने पृथ्वी का स्पर्श जो गंगा जी ने किया है वो आज के दिन किया है। तो आज गंगा जी का इस धराधाम पर अवतरण दिवस है। मूल रूप में गंगा जी भगवान के श्री अंग से ही प्रकट हुई हैं। गौर कथा में भी हम लोग ये प्रसंग सुनते हैं। भोले बाबा के मुख से कीर्तन सुनकर गोलोक विहारी श्री कृष्ण द्रवीभूत हो गए और ठाकुर जी के अंग से जल बहने लग गया। भगवान ही जल बनकर के पिघलने लग गए। उस जल को ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में सुरक्षित किया। इसलिए गंगा जी का प्रथम नाम है ब्रह्म द्रव्य। गंगा जी को ब्रह्म द्रव्य क्यों कहते हैं? क्योंकि वो ब्रह्म का द्रवीभूत स्वरूप है। भोले बाबा के मुख से कीर्तन सुनकर के ठाकुर जी द्रवीभूत हो गए, पिघल गए। ब्रह्म द्रव्य गोविंद का गलित स्वरूप है, इसलिए गंगा। तो ब्रह्मा जी ने उस ब्रह्म द्रव्य को अपने कमंडल में सुरक्षित किया। और जिस समय वामन भगवान राजा बलि का उद्धार करने के लिए आए और जिस समय दूसरे चरण में ब्रह्मलोक तक नाप लिया, उस समय ब्रह्मा जी ने उसी ब्रह्म द्रव्य से, उसी दिव्य जल से वामन भगवान के चरण के अंगूठे को धुलाया। तब गंगा जी का नाम हो गया विष्णुपदी। गंगा जी के अष्टोत्तर शत नाम हैं, उनमें एक नाम है विष्णुपदी, जो भगवान के चरण के अंगूठे से निकली। तो विष्णुपदी नाम हो गया। और फिर गंगा जी देवलोक में ही प्रवाहित होती थी। इधर सूर्यवंश में महाराज हरिश्चंद्र के पुत्र रोहिताश्व, उनके आगे वंश में बाहुक नाम के राजा, और उन बाहुक के आगे पुत्र हुए राजा सगर। उन राजा सगर के 2 विवाह हुए। एक रानी थी वैदर्भी, दूसरी थी शव्या। राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए शंकर जी का तप किया। शंकर जी प्रकट हुए, कहा एक रानी को एक ही पुत्र होगा और दूसरी रानी को हजारों पुत्र होंगे। जो एक पुत्र होगा वो कुल को, वंश को बढ़ाने वाला होगा, दूसरी को 60,000 पुत्र होंगे। किसको कितनी चाहिए? तो जो शव्या थी उन्होंने कहा मुझे धर्मात्मा एक ही पुत्र चाहिए। वैदर्भी ने कहा कि मुझे ज्यादा पुत्र चाहिए। तब वैदर्भी के यहां एक मांस पिंड का जन्म हुआ, बालक का नहीं, मांस पिंड का जन्म हुआ। मांस पिंड का क्या करें? तब शंकर भगवान ब्राह्मण के रूप में आए और उस मांस पिंड को 60,000 कोशिकाओं के रूप में बांट दिया।
आज विज्ञान भी कहता है कि एक कोशिकीय जीव होते हैं। एक कोशिकीय माने 1 सेल। हमारे आपके शरीर में करोड़ों सेल्स हैं जो बनती बिगड़ती रहती हैं और हर सेल सजीव होती है। शरीर में कहीं चोट लग जाए, निशान पड़ जाता है, घाव हो जाता है, पर जैसे जैसे दिन बीतते हैं अपने आप वो जगह ठीक होने लगती है, निशान भी गायब हो जाता है। कहीं जल जाए, निशान पड़ जाए, पर महीना 2 महीना में अपने आप घाव ठीक हो जाता है, निशान भी ठीक हो जाता है। कैसे हो जाता है? क्योंकि हर जो सेल है शरीर की वो सजीव है। तो उस मांसपिंड के 60,000 भाग किए गए और उन 60,000 सेल्स को, कोशिकाओं को अलग अलग घी के पात्रों में रखा गया। तो उससे राजा सगर को वैदर्भी रानी के द्वारा 60,000 पुत्र प्राप्त हुए। और जो छोटी रानी थी शैव्या, उनको एक ही पुत्र हुए जिनका नाम था असमंजस। राजा सगर ने यज्ञ किया और यज्ञ में सारी पृथ्वी को दिग्विजयी करने के लिए एक घोड़ा रखा गया। वो घोड़ा जिस भी राज्य में जाता था उस राज्य के राजा लोग उस घोड़े का समर्थन करते थे। इससे ये लाभ होता था कि युद्ध भी नहीं हुआ और बाकी राजाओं ने अपने को परास्त भी मान लिया। संपत्ति का नुकसान भी नहीं हुआ, सैनिकों का नुकसान भी नहीं हुआ और राजा सगर चक्रवर्ती सम्राट भी बन गए। इंद्र को चिंता हुई। इंद्र ने सोचा कि अगर ये सारे लोगों की दिग्विजय कर लेंगे, कहीं ये स्वर्ग पर अधिकार न कर ले। तो रात के समय इंद्र उस घोड़े को चुरा कर ले गए और पाताल में जाकर के कपिल मुनि जी के आश्रम में बांध दिया। अब घोड़ा मिला नहीं तो यज्ञ कैसे पूरा हो? दिग्विजयी होने के लिए यज्ञ कर रहे थे। तब उस घोड़े की ढूंढ मची। राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने पूरी पृथ्वी को खोज लिया, लेकिन कहीं पता नहीं पड़ा। तब एक जगह एक पृथ्वी में छिद्र दिखाई दिया। राजा सगर के पुत्र उसी छिद्र को खोदते खोदते पाताल तक पहुंच गए और जाकर के देखा कि कपिल मुनि जी के आश्रम में घोड़ा बंधा है। उनको लगा कि महात्मा घोड़े को चोरी करके और यहां नाटक करके आंख बंद करके ध्यान लगा के बैठा है, ये चोर है। वे तो कपिल भगवान थे। और उन 60,000 पुत्रों ने वहां उत्पात मचाना शुरू किया। कपिल भगवान श्राप नहीं दिए। जब बहुत दुखी किया, कपिल भगवान का ध्यान भंग हुआ तो उन्होंने हुंकार के ऐसे किया, हुंकार की, दुखी होकर के। वह इतने हुंकार करने मात्र से ही वे 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो। राजा सगर के पुत्र लौटे नहीं, बाट देखते रहे। नारद जी ने सब हाल बताया कि अब वो पुत्र लौटेंगे भी नहीं। उन्होंने ऐसे ऐसे कपिल भगवान का अपराध कर दिया है। तब राजा सगर बहुत दुखी हुए। मेरा तो यज्ञ भी पूरा नहीं हुआ, बेटे भी चले गए, क्या करूं? और राजा सगर को पितृदोष लग गया। माने वो 60,000 पुत्र संत के, कपिल भगवान तो साक्षात भगवान है, तो उनके क्रोध के कारण समाप्त हुए तो उनका उद्धार नहीं हुआ। वे 60,000 के 60,000 पुत्र प्रेत बनकर के भटकने लग गए और राजा सगर को न दिन में चैन न रात में चैन। जगह जगह उपाय करते डोले। किसी ने कहा कुछ करिए, किसी ने कहा कुछ करिए, पर कुछ सफल नहीं हुए। आखिर में नारद जी से विचार विमर्श किया
नारद जी ने कहा एक ही उपाय है, अगर दिव्य देश से, दिव्य लोक से भगवान का वह ब्रह्म द्रव्य विष्णुपदी गंगा जी उतर आए तो गंगा जी के स्पर्श से इन सब की मुक्ति हो जाएगी, आप लोग का पितृदोष समाप्त हो जाएगा, सबका उद्धार हो जाएगा। इसलिए हिंदू को जीते भी गंगा चाहिए, हिंदू को मरते भी गंगा चाहिए। गंगा के बिना हिंदू का जीवन नहीं। तो गंगा जी आए, और गंगा जी कैसे आए? तब असमंजस जी ने तप किया, पर वो भी सफल नहीं हुए। लेकिन एक राजा जब तप करने जाता था तो पहले विवाह करके और संतान को जन्म देके जाता था, ताकि मैं न लौटूं तो मेरी परंपरा को बढ़ाने वाला कोई पुत्र संतान रहे। तो असमंजस जी नहीं लौट पाए, तो असमंजस के आगे पुत्र हुए अंशुमान। उन्होंने भी बहुत कठिन तप किया, पर वो भी सफल नहीं हुए। तब इन अंशुमान के पुत्र हुए महाराज भगीरथ। इन्होंने तप किया। आपने गंगोत्री दर्शन किया हो तो आज भी गंगोत्री में वो शिला है, वहां पर राजा भगीरथ के चरण छपे हुए हैं, घुटने छपे हुए हैं शिलाओं के ऊपर, जहां महाराज भगीरथ तप किए। ऐसा तप किए न भूतो न भविष्यति। आज भी कोई बहुत कठिन काम करे तो लोग कहते हैं ये इनका भागीरथ प्रयास है। ऐसा काम भगीरथ जी ने किया। इतना कठिन तप किया, जिस शिला पर बैठे वो शिलाएं गल गई। पहले बैठ के तप किया उन्होंने, फिर खड़े होके तप किया, और उनके तप से गंगा जी बेबस हो गईं और आकाश में प्रकट होकर राजा भगीरथ को वर मांगने को कहा। राजा भगीरथ कहे मैया और कोई वर नहीं चाहिए, बस ऐसे ऐसे मेरे पूर्वजों का उद्धार करना है। मेरे पूर्वज लोग दुख पा रहे हैं, हर व्यक्ति के शरीर के ऊपर कर्ज है, पितृ ऋण है, देव ऋण है, ऋषि ऋण है, भूत ऋण है। ये ऋण हर जीव को उतारने होते हैं। जब संतान का जन्म होता है तो पितृ ऋण उतरता है, क्योंकि अब हमारी संतान आगे पितरों को जल देगी। ऐसा नहीं कि पितरों को जल देना बंद हो जाएगा, श्राद्ध आदि होंगे, तो संतान को जन्म देने पर किसी अंश में पितृ ऋण उतरता है। भजन करने से तो सारे ऋण उतरते हैं, लेकिन संतान के जन्म से पितृ ऋण उतरता है। जब हम यज्ञ में देवताओं को आहुति देते हैं तो देव ऋण उतरता है। जब हम महापुरुषों के रचित ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, जैसे भागवत जी हम पाठ करेंगे, आप लोग सुनेंगे, तो ये भागवत जी मोक्षदायिनी तो हैं ही, भगवत प्रेम दायिनी तो हैं ही, सब प्रकार कल्याण तो करती हैं, लेकिन इससे ऋषि ऋण भी उतरता है। जब हम अपने पूर्वजों के ग्रंथों को कहते सुनते हैं तो उससे ऋषि ऋण, महात्मा लोग इतना परिश्रम करके ग्रंथों को लिखे गए हमारे लिए, हम लोग पढ़े भी ना, सुने भी ना, तो ऋषि ऋण चढ़ जाता है। ऐसे भूत ऋण चढ़ता है, माने पेड़ पौधों का ऋण। ये पेड़ पौधे रात दिन हमको ऑक्सीजन देते हैं और हमारी कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं, तो इनका भी कर्जा है। तो जब हम लोग पौधा लगाते हैं, सबको अपने जन्मदिन पर एक पौधा लगाना चाहिए कम से कम। तो जब हम तुलसी जी रोपते हैं, कहीं पीपल रोपते हैं, कहीं बट रोपते हैं, कहीं पर कोई पौधा लगाते हैं या किसी पौधे को सींचते हैं, तो इससे भूत ऋण दूर होता है। तो हर प्राणी के ऊपर ऋण है। हमारा जो धर्म है वो पूर्ण है। तो श्री भगीरथ जी महाराज देवी गंगा को कहे मेरे ऊपर पितृ ऋण बाकी है, उनका उद्धार नहीं हुआ है, वे सब दुख पा रहे हैं, तो आप उनके उद्धार के लिए चलिए।
देवी गंगा ने कहा कि मुझे धरा पर ले जाने को कहते हो, अरे संसार के लोग मुझे गंदा कर देंगे, मुझे मेरी महिमा दुनिया नहीं जान पाएगी। मैं तो ब्रह्म द्रव्य हूं, मेरे जल के रूप में साक्षात भगवान ही बह रहे हैं। मैं भगवान की विभूति हूं, भगवान के अंग से प्रकट हूं। लोग मुझ में मैला डालेंगे, मुझ में बुरे कर्म करेंगे। तो अगर तुमको अपने पितरों का ही उद्धार कराना है तो तुम एक कमंडल ले लो, एक कमंडल में मेरा जल भर लो, मेरी जल की एक बूंद तुम्हारे पितरों का उद्धार कर देगी। तो एक कमंडल में जल भर के ले जाओ, और जहां पर वो सारे तुम्हारे पितर लोग राख बन के पड़े हैं वहां जल भी छिटक दोगे तो सब उद्धार को प्राप्त हो जाएंगे। उस समय भगीरथ जी महाराज कहे, हे मां, मैं केवल अपने पितरों की बात नहीं कर रहा, मेरे पितरों का तो आप बता रही हो ऐसे उद्धार हो जाएगा, लेकिन बार बार तो कोई इतना तप करेगा नहीं, बार बार कोई भगीरथ बन के इतना तप करेगा, ये तो संभव नहीं है। तो केवल मेरे पितरों का उद्धार करने के लिए नहीं, आगे सनातन धर्म में जितने भी जन होंगे उन सबका कल्याण करने के लिए, उन सबके पितरों का उद्धार करने के लिए आपको धरा पर तो चलना ही पड़ेगा। जब भगीरथ जी ये कहे केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं, सारे जगत के लिए, इसलिए भगीरथ जी महाराज का ये सारा जगत चिर ऋणी है। वही गंगा जी को जगत पर लाने वाले हैं। और गंगा जी इतनी बात से प्रसन्न हो गई और कहा, मैं चलने को तैयार हूं, लेकिन मेरे वेग को कौन धारण करेगा? बोले उसकी भी व्यवस्था होगी। भगीरथ जी की सारी जिंदगी तपी करने में निकल गई। पहले तो गंगा जी आए, इसका तप करते रहे बेचारे। फिर गंगा जी ने कहा वेग कौन धारण करे? नारद जी ने कहा शंकर जी धारण कर सकते हैं, तो शंकर जी का तप करने बैठ गए। फिर भोले बाबा प्रकट हुए, वर मांगने को कहा। बोले और वर नहीं चाहिए, गंगा मैया अवतार लेंगी तो उनका वेग आप धारण कर लेना। भोले बाबा कहे ठीक है, तैयार है। तब फोर ब्रह्मांड प्रकट भई नभते, अशंकर जटा समाई। जटा शंकरी नाम पड़ो है, सब जग तारन आई। उस समय ब्रह्मांड सतह का छेदन करके जैसे कोई मोतियों की धारा गिर रही है, ऐसे गंगा जी ब्रह्मांड सतह का छेदन करके पधारी हैं। और जिसको हम लोग हिमालय कहते हैं ना, भारत के ऊपरी भाग में हिमालय पर्वत है। ये सारे जो हिमालय पर्वत हैं ये शंकर भगवान की जटा ही है। भोले बाबा अपनी विशाल जटा खोलकर खड़े हो गए और गंगा जी की धारा गिरती रही और भोले बाबा की जटाओं में घूमती रही। और जब शीतल शीतल जल भोले बाबा के माथे पर गिरा, अब वो तो भगवान का ही स्वरूप है गंगा जी। भोले बाबा को इतनी मस्ती आई कि गंगा जी तो सारी जटाओं में आ गईं। अब भोले बाबा सबरी जटाओं को बांध के जूड़ा बना लिया और वहीं आंख बंद करके सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम मगन हो। भगीरथ जी देखते ही रहे, ये क्या हुआ? सारी जिंदगी तो लाने में निकाल दी, फिर हम वंचित रह गए। भोले बाबा आंख बंद कर लिए, कहीं समाधि लग गई तो क्या होगा? तब फिर भोले बाबा की प्रार्थना की, महाराज कृपा करो, आपको तो आनंद आ रहा है पर सारे जगत को नहीं आ रहा अभी। तब भोले बाबा दया किए। और आज के दिन की क्या महिमा है? आज के दिन की विशेष ये महिमा है कि भोले बाबा अपनी एक जटा खोले, सारी जटा नहीं खोले, एक जटा खोले। और जैसे एक जटा खोले तो गंगा जी 10 धारा के रूप में, गंगा दशहरा कहते इसलिए, दशमी है आज इसलिए भी दशहरा कहते हैं। अब गंगा जी 10 धाराओं के रूप में गिरी पृथ्वी पर।
तो भोले बाबा अपनी जटा खोले और गंगा जी हर 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 करते हुए, जो गौमुख का दर्शन करिए आप। अब तो गौमुख जाना भी कठिन है, बस इतना छोटा सा ही छिद्र है जहां से गंगा उफन उफन के बहती, लगता है जैसे दूध की धारा बह रही है उफन उफन के, ऐसी गंगा बहती। चारों ओर बर्फ ही बर्फ के पहाड़, और जहां से गंगा प्रकट होती है बिल्कुल गौ के मुख जैसा है, माने आगे से तो छोटा मुख है, पीछे जाके बहुत बड़ा है, वो उद्गम है गंगा जी का। तो वहीं से गंगा जी प्रकट भई और भगीरथ जी से पूछा, बता कहां चलना है। भगीरथ जी ने कहा कि वहां कपिल मुनि के आश्रम में मेरे पितर लोग भस्म बने पड़े हैं। गंगा जी ने कहा, आगे आगे रथ चला, तेरे रथ के पीछे पीछे मैं चलूंगी। तब भगीरथ जी महाराज आगे आगे रथ चलाए और पीछे पीछे गंगा उफन उफन के चलती रही। आप कभी नक्शे में गंगा जी को देखिए, गंगा जी की जो यात्रा है वो गौमुख से लेके गंगा सागर तक की है। अगर सीधे गंगा जी आ जाएं तो कम रास्ते में आ जाएं। भगीरथ जी सीधे नहीं लाए, जितना हो सकता था उतना घूम घूम कर गंगा जी को लेकर के आए। कभी दाएं से बाएं चले जाएं, कभी बाएं से दाएं चले जाएं, कभी कई मील इधर चले जाएं, कभी कई मील उधर चले जाएं, ताकि अधिक से अधिक क्षेत्र को गंगा जी पावन करें। तो खूब धरा को पावन किया, लेकिन जब हिमालय पर्वत से उतरने लगे तो रास्ते में जहनु मुनि की कुटिया पड़ी। अब गंगा जी को खबर नहीं, जहनु मुनि भजन कर रहे थे, गंगा जी का तेज प्रवाह आया और गंगा जी उन जहनु मुनि की कुटिया, लोटा, थाली सब बहा ले गए। उनकी माला, झोली, ठाकुर, शालिग्राम सब बह गए। जहनु मुनि ने देखा कि हिमालय पे से कौन सी जल की धारा आई, मेरे ठाकुर, शालिग्राम, लोटा, थाली सब बह गया, पूरी कुटिया ही बह गई। उनको क्रोध आया और उन्होंने कहा, देखता हूं कैसी धारा है। तो जहनु मुनि ओक लगा करके पी गए गंगा जी को। भगीरथ जी आगे निकल गए, पीछे मुड़ के देखे तो धूल उड़ रही है गंगा जी। बोले गंगा जी कहां रह गए। फिर लौट के आए, देखा जहनु मुनि आचमन करके सबरी गंगा जी पी गए। तब पुनः हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, महाराज वो जो जल की धारा है वो सामान्य नहीं है, वो गंगा जी हैं, सारे जगत को तारने आई हैं, कृपा करो। तब जहनु मुनि ने कहा, क्या करूं, अगर मुख से बाहर निकालूं तो उल्टी का दोष आ जाएगा, यदि नीचे के द्वार से बाहर निकालूं तो मलमूत्र का दोष आ जाएगा, तो क्या करूं। तो जहनु मुनि ने कहा, ठीक है, मैं अपने शरीर का बलिदान करूंगा। तब जहनु मुनि ने अपनी जंघा फाड़ दी। तब जंघा से पुनः गंगा जी प्रकट हुई। भगवान का द्रवीभूत स्वरूप तो ब्रह्म द्रव्य, वामन के चरण धोए तो विष्णुपदी, गौमुख से निकली तो गंगा, शंकर जी की जटा में समाई तो जटा शंकरी, और जहनु मुनि की जंघा फाड़ के प्रकट हुई तो गंगा जी का नाम हुआ जानवी। जानवी भी गंगा जी का नाम, जानवी नाम हुआ। और जब भगीरथ जी के रथ के पीछे पीछे चली तो भागीरथी नाम हुआ। और पूरे भारत में भ्रमण सीधे सीधे नहीं लाए भगीरथ जी, कभी कई मील इधर चले जाएं, कभी कई मील उधर चले जाएं, कभी कई मील इधर, ताकि अधिक से अधिक क्षेत्र को गंगा पावन करें। आज भी कितनी विज्ञान ने तरक्की कर ली हो, भारतवर्ष की 50% खेती को गंगा जी ही पोषण करती हैं। गंगा ना हो तो रोटी खाने को न मिले हिंदुस्तानी। आज भी गंगा इतना उपकार करती हैं। तो सारे क्षेत्र को पावन करते करते रास्ते में गंगनानी स्थान पड़ता है, वहां सप्त ऋषियों ने स्नान किया। हरिद्वार में हर की पैड़ी दुनिया जाती है, वहां की क्या महिमा है। वहां पर भोले बाबा ने आके स्नान किया, ब्रह्मा जी ने आके स्नान किया,
हर की पैड़ी में ब्रह्म कुंड है, वहां देवताओं के साथ ब्रह्मा जी ने डुबकी लगाई गंगा जी में, तो सारे देवता जल रूप होकर के गंगा जी में विलीन हो गए। जब शंकर जी की जटा को छोड़ के गंगा जी चली तो शंकर जी को विरह हो गया, तो हर की पैड़ी पे आके शंकर जी भी स्नान किए गंगा जी में, तो जल रूप हो गए। ऐसे कितने कितने तीर्थों को पावन करते करते आखिर में गंगा सागर पहुंची है। और जैसे एक बूंद जल स्पर्श हुआ, वो 60,000 पितर लोग तो लाखों साल बीत गए थे, उन लोगों को तो भस्म हुए, लेकिन जैसे गंगा जी का एक जल का बूंद स्पर्श हुआ, वे 60,000 पुत्र चतुर्भुज स्वरूप हो गए और सब विमान में बैठ करके भगवत धाम जाने लगे। देवता आकाश से फूल बरसाने लगे। कहिए श्री गंगा मैया की जय हो, भगीरथ जी महाराज की जय हो, श्री गंगा दशहरा की जय हो। तो सब पितरों का उद्धार हुआ, तब गंगा जी पतित पावनी कहलाई।